एकत्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय है योग। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। गीत, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। बाबांचा पहिला आदेश कि बच्चे अशरीरी होकर रहो, त्याचा अर्थ अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समजो। अशरीरी राहणं, अशरीरी होऊन राहणं, त्या स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे स्वतःला आत्मा पक्क करून की मी आत्मा अलग आहे आणि हे जे कर्मेंद्रिय आहे शरीराचे ते माझ्यापेक्षा अलग आहे। डोळे, कान, मुख, हात, पाय, स्पर्शेंद्रिय हे जे काही आहे हे सगळे माझ्यापासून अलग आहे, मी यांचा मालक आहे आणि मला मालक बनून यांना वापरायचं। असं नाही की ये बात बोलनी नहीं थी मैंने बोल दिया, सुनना नहीं था सुन लिया, देखना नहीं था देख लिया। ये है शरीर भान, करना नहीं था कर लिया, ये सारी शरीर भान की बात है। बाबा आपल्याला पहिलं फरमान देतो की अशरीरी बन जाओ, म्हणजे स्वतःला वेगळं समजा, शरीरामध्ये गुंतवून नका ठेवू की मी म्हणजे शरीर आहे। ही सगळ्यात महत्वाची प्रॅक्टिस आहे आपली। जे काही आपल्याकडून पाप होतं ते कर्मेंद्रियाच्या द्वारेच आपण करत असतो। एकदा या कर्मेंद्रियांना आपण कंट्रोलमध्ये घेतलं, आपण स्वतःला आत्मा निश्चय केलं, मी आत्मा आहे तर मी आत्मा 7 गुणांनी पूर्ण आहे, बस एवढाच विषय त्याच्यामध्ये। मग हे 7 गुणांच्या आधारानेच आपण या कर्मेंद्रियांना वापरायचं आणि या आधारानेच ही प्रॅक्टिस पक्की झाली आपली की आपण देवता बनणार। त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचं इथंच, मग सतयुगामध्ये देवताई पद प्राप्त होईल। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा कीचड़ा हो जाता, कीचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस कीचड़े को जला दो। किती क्लियर आहे की आत्माच सगळं काही आहे। आत्मा निघून गेली की मग त्याला जाळण्याची तयारी आणि घाई करतात, पटापट करावं। जब तक वो आत्मा उस शरीर में है तब तक ही उस शरीर का भी महत्व है। आत्मा निकल गई तो शरीर जैसे कि कीचड़ा हो गया। तो हे क्लियर पाहिजे आपल्याला की मी तर कधी संपणार आहे, कधी सुटणार आहे। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं ही सच्चा हूं, मेरी सच्चाई मैं आत्मा हूं। हे शरीर तर एक मला वापरायला भेटलेलं साधन आहे। या शरीराच्या माध्यमातून मला सेवा करायची, सेवेसाठीच मला हे शरीर आता वापरायचं आहे। माझं शरीर पण आता मला या सेवेमध्ये अर्पण करायचं। लेकिन मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, शरीर मुझे अब नहीं चला सकता है। आत्मा बिगर यह शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है, मैं आत्मा अमर हूं। यह शरीर जो पार्ट बजाने के लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है, त्याच्यामध्ये दुर्गंध यायला सुरुवात होऊन जाते। शरीर सगळं तसंच आहे, फक्त आत्मा निघून गेली त्याच्यातून वास यायला लागतो, त्याच्यामुळे ठेवू शकत नाही।
इन्फेक्शन होण्याची भीती असते, काही होऊ शकते. जब तक आत्मा है तब तक उस शरीर का महत्व है. शरीर बिगर आत्मा साइलेंस रहती है. शरीर के बिगर आत्मा सायलेन्स रहती है. आणि म्हणून मग काय म्हणतात दुनियामध्ये, ते शांत झाले. एक शब्द असा पण वापरला जातो की ते शांत झाले, मृत्यूला की ते शांत झाले. तो शांत कौन होता है? वो शरीर शांत हो जाता है, काहीच करत नाही ते, क्योंकि वो करने वाला, करण करावनहार, शरीर के द्वारा करण करावनहार जो है वो आत्मा निकल गई. जेव्हा बाबा आपल्याला हे सांगतो तेव्हा आपण स्वतःला आत्मा पक्क करत चालायचं, आत्मा बघायचं आहे आपण कि मैं आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान हूं. बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस. वो शरीर साइलेंस हो जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन आत्मा शरीर में है तब बाबा कह रहे हैं तुम्हारा स्वधर्म है साइलेंस. तुम्हें शांति में रहना है, तुम्हारा जीवन शांति का जीवन होना चाहिए, अशांति का एक क्षण भी उसमें नहीं आना चाहिए. हमें अपने धर्म का पालन करना है. हम हमारा धर्म ये है कि हमें शांति में रहना है, हमारा धर्म है शांति. तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है. यहाँ के ही नहीं, हम यहाँ के मेहमान है, यहाँ के कलाकार है, पाठ बजाने के लिए आए हैं. हम आत्मा वहां की रहने वाली है, परम धाम की रहने वाली है, जो शांति की दुनिया है. परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं. जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ. आत्मा ही सुख दुख में आती है. बहुत सन्यासी आदि है जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है. सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 20 कैरेट बन जाता है. सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है. जसं बाबा म्हणताय सोन्यामध्ये चांदी जरी मिक्स केली, दूसरा धातू नहीं है, तरी पण 24 कैरेट सोना नहीं रहा, 22 कैरेट होऊन जाता. तो ऐसे ही आत्मा का है. अभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा विकार नहीं है, हमने विकारों पर जीत पा ली है, लेकिन जो सूक्ष्म विकार है उनके कारण हम अभी भी 24 कैरेट नहीं बने. ती भेसळ आपल्याला काढून टाकायची. तो बाबा म्हणते हे आता सध्या तुमची आत्मा जी आहे ती भेसळवाली है, मुलम्मे की है. अभी इस आत्मा को हमें बिल्कुल स्वच्छ बनाना है. जो भी कोई अस्वच्छता की बातें हैं उन सबको निकाल देना है, रखना ही नहीं है अंदर. आत्मा ही मुख्य है. आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा. वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो. वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो. शरीर का भान रखना है तो अपने सूक्ष्म शरीर का भान रखना है. हमारा फरिश्ता शरीर हमें याद रखना है, हड्डी मांस का शरीर नहीं. मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ. हम हैं पांडव. पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह है पांडव. बरोबर महाभारी लढाई लगी और फिर जय जयकार हो गया. महाभारताची लढाई आहे म्हणजे काय, युरोपियन यादव, विदेशातले यादव आणि कौरव, और हम हैं बाबा के बच्चे पांडव. जो विपरीत बुद्धि है बाबा से उनको बाबा कौरव कहते हैं, और हम जो प्रीत बुद्धि है हम है पांडव. तो ये जो है आपस में जो हर प्रकार से हम लड़ते रहते हैं, यही महाभारत लड़ाई है. और इसमें हमें जीत पानी है, हमारे विकारों पर जीत पानी है, तो सारी दुनिया पर हमारी विजय हो जाएगी. यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए. पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए. जय जयकार होती ही है सतयुग में. विजय पांडवांचा झाला आणि बाकीचे सगळे बाबा म्हणताय खलास हो गए. वो दिखाया है, तो वो यादगार इस समय का है. जीत हम बाबा के बच्चों की होने वाली है. हम सतयुग में आने वाले हैं और बाकियों को सतयुग नसीब नहीं होने वाला है. राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते. हे सगळ्या गोष्टी भारतामध्ये आलेल्या आहेत. जे सण उत्सव परंपरा जे आहे त्या भारतामध्ये आलेले, कारण भारतच संगमयुगामध्ये भारतवासी, ओरिजिनल भारतवासी पुन्हा बाबांचे बनतात आणि तेच मग जो सतयुगी भारत आहे त्याच्यामध्ये येणार आहे. आणि म्हणून या संगमयुगातल्या ज्या निशाण्या आहे सगळ्या
जे संगमयुगामध्ये आपण केलेले त्याची निशाणी म्हणून हे उत्सव, सण, परंपरा सगळ्या साजऱ्या व्हायला लागल्या. आणि म्हणून हे सगळे जे बघतो आपण, या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सण, उत्सव, वेगवेगळ्या प्रकारचे व्रत, हे सगळं जे आपण संगमयुगामध्ये केलेलं त्याची यादगार आहे. आणि भारतामध्ये जे आहे ते बाकीच्या ठिकाणी अशा प्रकारचं कुठल्याही प्रकारचा उत्सव नाही. त्यांचे एक आहे त्यांचा धर्मस्थापक, त्याच्याविषयीचा उत्सव मनवला जातो. राखी बांधते हैं. अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे. बाबा म्हणता है संगम युग में तुम बच्चे एक ही बार राखी बांधते हो, पवित्रता का कंगन पहन लेते हो, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो, और 21 जन्म पवित्र जीवन. और पवित्रता है तो सुख शांति. जो यहाँ पर पवित्र रहते हैं वो संगम युग में पवित्र रहने वाली आत्माएं वही सतयुग में पवित्र स्थिति में रहती है ऑटोमेटिक. और पवित्रता है इसलिए वहां पर सुख शांती. तर सुख शांती प्राप्त करायची जीवनामध्ये, तर इथं बाबा म्हणतात एकदाच राखी बांधून घ्यायची, एकदाच पक्क करायचे की मुझे पवित्र रहना है. आणि पवित्र राहण्याचा अर्थ बाबांनी सांगितलेला आहे. पवित्रता म्हणजे फक्त ब्रह्मचर्य व्रत नाही. पवित्रता म्हणजे 7 गुणांची संपूर्ण धारणा, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा व्यर्थ संकल्प नाही, कुठल्याही प्रकारचं चुकीचं संकल्प नाही, चुकीचं बोलणं नाही, चुकीची भावना नाही. ये है संपूर्ण पवित्रता. और ऐसे जो संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं 21 जन्म राजाई में रहते हैं. तो बाबा म्हणते हैं फिर 21 जन्म पवित्र रहना है तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए. मग कोणीतरी येऊन एकदाच आपल्याला राखी बांधली पाहिजे, ही पवित्रतेची राखी. आपण तर दरवर्षी राखी मनवतो, राखी बांधतो, पण सेंटरवर पण बांधतो, पण ते राखी बांधणं बाबामध्ये एक ही बार बांधली, एक प्रतीक म्हणून स्वतःला पक्क करण्यासाठी, आठवण करून देण्यासाठी आपण राखी बांधत असतो. पण बाबा म्हणता मैं एक ही बार आकर राखी बांधता हूं, म्हणजे तुम्हें समझाता हूं कि पवित्रता कितनी जरूरी है, पवित्र रहना कितना आवश्यक है, पवित्रता से ही सुख शांति है. तो बाबा म्हणते फिर कब आना पड़ेगा मुझे? कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में आकर मैं एक ही बार तुम्हें ये पवित्रता सिखाता हूँ, मतलब पवित्रता की राखी बांधता हूँ. राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है. तो प्रतिज्ञा हम भी करते हैं, बाबा हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं, और हमें भी दूसरों से ये प्रतिज्ञा करानी है, लेनी है, उनको समझाना है पवित्र जीवन क्यों बनाना है. स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है. सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो. ब्राह्मण ही राखी बांधते. बाबा म्हणतात तुम ब्राह्मण राखी बांधते हो दूसरों को पवित्रता का रास्ता बताते हो. तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो. मग याची यादगार म्हणून ते जे कुक वंशावली ब्राह्मण आहे त्यांनी राखी बांधायला सुरुवात केली होती द्वापर नंतर. बहन भाई को बांधे यह भी झूठी बनावट है. बाबा म्हणता ये भी कैसा है की ये परंपरा बनाई गई, पण खरं काय की बाबा आपल्याला राखी बांधत असतो आणि आपण सगळ्यांना हा पवित्रतेचा रस्ता दाखवत असतो. ये है बाबा म्हणता है कि ये मैंने किया था, ये परंपरा डालकर दी थी, लेकिन 2500 साल तुम्हें ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई किसी को राखी बांधता नहीं है 2500 साल सतयुग त्रेता में. लेकिन जब अपवित्रता आ जाती है तब फिर ये अलग अलग बातें निकल कर आई है. लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपको राखी बांधता हूं और तुम्हें भी ये राखी सबको बांधनी, मतलब पवित्रता का रास्ता बताना है. बुजुर्ग लोग जानते हैं पहले ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे. वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है. पहिले ब्राह्मणच यायचे ते धाग्याची राखी बांधायचे. आता अजूनही कुठे कुठे येतात, पण बाबा म्हणताय सच्चाई ये है कि वो पवित्र रहना नहीं सिखाते. राखी बांधून निघून जातात, त्यांना त्यांच्या दक्षिणेशी मतलब असतो. दक्षिणा भेटली झालं काम त्यांचं. वो पवित्रता थोड़ी सिखाने के लिए आते हैं. लेकिन ये भगवान जो हमें धागा बांधता है, ये जो पवित्रता सिखाता है, उसके कारण हमारे जन्म जन्मांतर सुहेले हो जाते हैं, सुख रिकॉर्ड हो जाता है हमारे जो भी हम साथ में लेकर जाएंगे उस रिकॉर्डिंग में. वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है, पवित्रता को वह जानते ही नहीं. तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है. कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष. ही राखी
ही 5000 वर्षापूर्वी आपण मनवली होती आणि त्याची यादगार ही दुनियेमध्ये चाललेली आहे. 5000 वर्षापूर्वी मी राखी बांधली होती तुम्हाला. संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे, फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्योहार शुरू हो गया. कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं. 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं. जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते. दरवर्षी राखी बांधायची गरज का पडली? बाबा म्हणतात हर बार राखी बंधवाते हो, हर साल राखी बंधवाते हो, क्योंकि अपवित्र बनते हैं. और इसलिए हर बार राखी बंधवाते हैं भक्ति मार्ग में. द्वापर के बाद से अपवित्र बनना शुरू होता है, हर वर्ष राखी बंधवाते. जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते. कशाची तुलना केली बाबांनी? बाबा म्हणते रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि विकार बढ़ते जाते हैं, विकारों का वो प्रतीक है, विकारों का पुतला बनाकर उसको जलाते हैं. और ऐसे ही तुम्हारी अपवित्रता भी कम कम होती गई है, इसलिए हर साल तुम राखी बांधते. हर साल रावण को जलाते, हर साल राखी भी बांधते. लेकिन इतना सब करके भी रावण तो बड़ा ही होता गया, और बाबा आकर फिर उसको खत्म करने का रास्ता बताते. इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं. वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो. बाप आकर कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो. राखी बांधने से कुछ नहीं होता है. यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे. खरी राखी बाबा म्हणता हीच आहे की तुम्ही प्रतिज्ञा करा की हम अभी पवित्र रहेंगे. पवित्रता म्हणजे पवित्रता, 100% पवित्रता. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विकार नाही, 5 विकारांपैकी कुठलाही विकार नाही. विकारांचे छोटे 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 बालबच्चे पण नाही. विकार, मुख्य विकारांचा आपण त्याग केला, पण त्याचे थोडं थोडं राहिलेलं आहे अंश रूपामध्ये, त्यालाही संपवायचं. कारण बाबांनी सांगितलेलं अगर इस अंश को खत्म नहीं करेंगे, क्रोध नाही आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात क्रोध नाही. आपण असं चाकू घेऊन कोणाचं खून करायला जात नाही आता. तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया हमने. इतना गुस्सा नहीं आता है कि हम पत्थर उठाएंगे और किसी को मार देंगे. इतना गुस्सा नहीं आता है, उस पर जीत पा ली हमने. लेकिन जो अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ होती है, थोड़ा थोड़ा ये होता है, ये सब ये बाल बच्चे हैं विकार के. और उन पर अगर हम अभी जीत नहीं पाएंगे तो वो जो तमो प्रधान वायुमंडल बन रहा है अभी बाहर, बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि होती जाएगी, और हम फिर उस विकार के अंश को ही बड़ा होता हुआ देखेंगे, और जो कमाई हम कर रहे हैं अभी वो सब जीरो हो जाएगी. इसलिए विकारों के बाल बच्चों को भी नहीं रखना. आज आपण या रक्षाबंधनच्या दिवशी पवित्रतेची प्रतिज्ञा करायची. राखी बांधली, आपण बाबांकडून पण बांधली, दीदींकडून पण बांधली, वर्ष वर्ष बांधत आलेलो आहे. बहिणीने भावाकडून बांधली, भावाने बहिणीला बांधली, बहिणीने भावाला बांधली. आपण अलौकिक अलौकिक दोन्ही प्रकारचे रक्षाबंधन आता मनवतो. दोघं एकमेकांना बांधू शकतात, ते सगळं आपण केलेलं आहे. लेकिन बाबा म्हणते सच्ची रक्षाबंधन क्या है कि पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो. कोई अशुद्धता मेरे में नहीं चाहिए. मुझे अब अच्छी मूर्ति बनकर रहना है, खंडित मूर्ति बनकर नहीं रहना है. मुझे बहुत शुद्धता से चलना है. थोड़ा भी कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए ऐसा मेरा जीवन नहीं होना चाहिए. ये पक्का करना है हमें अभी. यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे. तो ड्रामा में इन उत्सवों की नूंद है. सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार ही नहीं रहती. वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड. इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है. हम फिर सो सतोप्रधान देवता बनेंगे. ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान है, फिर सो देवता बनाते हैं. बनाने वाला है परमपिता परमात्मा. मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते. पवित्रतेची गोष्ट सांगून बाबा ही आठवण करून देता है कि तुम्हें देवता बनना है. भी जो अभी छोटी छोटी बातों में नाम मान शान के पीछे नहीं पड़ना है. अभी हमारा जीवन स्वच्छ दिखना चाहिए, बस होना भी चाहिए अंदर और दिखना भी चाहिए. दिखाना भी जरूरी है, तभी सेवा होगी. हमारा जीवन स्वच्छ है, हम बहुत अच्छी रीति से चल रहे हैं, हमारे में कोई दोष नहीं है, ये हमें दिखाना भी पडेगा. मध्ये तर ठेवायचंय, पण नाटक म्हणून नाही दाखवायचं. ते ऑटोमॅटिक आपली स्थिती असली पाहिजे आणि त्याद्वारे सेवा होणार आहे. कारण बाबांनी सांगितलेलं आहे इथून पुढे तुम्ही कितीही कशाही प्रकारची सेवा करा, त्या सेवेमध्ये सफलता नाही मिळणार, पण चेहरे आणि चलनद्वारे जी सेवा होईल तीच
जे 33 करोड आत्मे यायचे ती चेहरा आणि चलनच्या सेवेद्वारे यायचे. आजपर्यंत 50 लाख आत्मे आलेले, बाबांचे बच्चे बनलेले. 33 करोड़ तक जो ये ज्ञान पहुंचना है, और एक एक ऐसा समय आने वाला है कि 1 घंटे में 1 मिनिट में किसी को कोई साक्षात्कार हो जाएगा और उतने टाइम में 1 लाख आत्माएं बाबा के बच्चे बन जाएंगे. असं हे सगळं होणार आहे, ते दिवस यायचे. पण ती सेवा कशी होणार आहे? बाबांनी सांगितलेले चेहरा और चलन से, आपके चेहरे और चलन से अनेकों को साक्षात्कार होंगे और ये लाख लाख बच्चे एक टाइम पर बाबा के बच्चे बन जाएंगे. बाबाने हा सगळा बेस तयार केलेला, इतका काळ त्याच्यामध्ये घालवलेला आहे. 86 वर्ष 50 लाख आत्म्यांना बाबांनी तयार केलेला. आता एक जणांकडून 1 लाख 10 हजार 1 हजार जन या ज्ञानामध्ये येणार है. तो हमें वो उस स्थिति में अपने आप को रखना है कि मेरे द्वारा बाबा साक्षात्कार कराए. ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी है. एक समय पर बाबा के बच्चे हजारों लाखों बन जाए मेरे द्वारा. जो प्रजा चाहिए बाबा को, जो त्रेता युगी आत्माएं चाहिए, वो बाबा के बच्चे बन जाए मेरे द्वारा. और साक्षात्कार कब होगा? साक्षात्कार मूर्त हम कब बनेंगे? जब हमारे में बिल्कुल भी अस्वच्छता नहीं है, बिल्कुल क्लीन और क्लियर है. हम कोई बोल नहीं सकता है आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो. ये हमारी स्थिति होनी चाहिए. एक आपल्यामध्ये एक दोष नसला पाहिजे की त्यांनी आपल्याला दाखवावं. तो इसलिए बाबा आज पक्का करा रहे हैं हमें कि तुम्हें ये सच्ची पवित्रता की राखी बांधनी है, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है वहां पर. और परमात्मा आया है स्वयं तुम्हें देवता बनाने के लिए. इसलिए वो तुम्हारे अंदर थोड़ी भी कमी नहीं देख सकता है, देखना नहीं चाहता है. उसको वो जानता है कि हम बहुत महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, दिव्य आत्माएं हैं. हमारे जैसा पवित्र, हमारे जैसा श्रेष्ठ दिव्य इस दुनिया में कोई भी नहीं. इसलिए उसने हमको चुना है. तो वो हमें ठोक पीट कर तैयार तो करेगा. आपल्याला बाबांनी मुरलीमधून काही सांगितलं तरी त्याचं आपण या हिशोबाने घ्यायचंय आपण की बाबा मला तयार करतोय. थोडंसं ठोकपीट तर करावी लागेल, कारण मूर्ती बनवतोय. तो वो बोलेगा कुछ, लेकिन हमें उस भाव से स्वीकारना है कि मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. मुझे चलती फिरती चैतन्य मूर्ति बनना है. और मंदिरों में जाकर अनेक भक्तों को साक्षात्कार हुए. उसका कारण ये था कि संगम युग में हमारे द्वारा चैतन्य में उनको साक्षात्कार हुए. और ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी, स्वयं को साक्षात्कार मूर्त बनाना है. और उसके लिए एकदम स्वच्छता चाहिए हमारे अंदर. आणि हे पक्क करायचंय. रक्षाबंधनला रक्षाबंधनची मुरली आलेली आज. खूप पक्क करायचं आपल्याला की माझ्यामध्ये बिलकुल काहीच ठेवायचं नाही. मला कचरा काढून टाकायचा. माझ्या या शरीराचा कचरा होण्याच्या आधी मला या आत्म्यामध्ये जो कचरा आहे तो कचरा मला संपवून टाकायचा. बिलकुल स्वच्छ बनवायचं त्याला. मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते, मनुष्य नहीं बना सकते. उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है. श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं. तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है. अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए. बाबा म्हणतात मी द्वापर मध्ये आलो किंवा श्रीकृष्ण द्वापर मध्ये आला, कलयुग का बरं आला? मग यायलाच नव्हतं पाहिजे. यह रॉन्ग बात है. जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राईट बनाए ना. जेव्हा अति खराबी येऊन जाते तेव्हा तर बाबा येऊन स्वच्छ बनवले. एका झटक्यात त्याला सगळं स्वच्छ बनवायचं, सगळं सुंदर बनवायचं, श्रेष्ठ बनवायचं. तो कलयुग अंत में वो आएगा और सतयुग बनाएगा. हर कल्प में यही होता है. और भगवान आता है. भगवान जिनको बनाता है अच्छा, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, दैवी जिनको बनाता है, उनमें श्री कृष्ण नंबर 1 है. श्री कृष्ण नंबर 1 है और वो पहले बन जाता है. राधा और श्री कृष्ण पहले ही उदाहरण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है. अभी बाबा ने उनको बना दिया उस लेवल का. उन्होंने भी अपना पुरुषार्थ किया है. ऐसे नहीं कि बाबा ने जादू से कर दिया. उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया है. चारों विषयों में आगे गए हैं और नंबर 1 गए. इसलिए वो लेकिन वो भगवान नहीं है. राधा कृष्ण भगवान नहीं है. वो श्रेष्ठ है, नंबर 1 है, लेकिन बाबा के बच्चे. और बाबा हमको जैसे पवित्र बना रहा है वैसे उनको भी बनाता है. लेकिन उन्होंने पवित्रता में नंबर 1 प्राप्त किया है. हमें भी उनके आसपास पहुंचना है. अभी सब झूठे हैं. झूठी माया, झूठी काया. बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं. सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं. यहाँ तो पाप करते, झूठ बोलते रहते हैं. पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे.
जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पाप का खाता है वह भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म के लिए फल मिलेगा। पाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाबा म्हणताय अभी ऍडिशन नाही, ऍड नाही करायचे कोणतंच पाप। आता थोडे आपण कोणाविषयी चुकीची भावना मनामध्ये ठेवली फक्त, तर ते आता 1000 पट पाप बनणार आहे त्याचं। जे पहिले बनत होतं द्वापरमध्ये कलियुगाच्या स्टार्टिंगला ते थोडं बनत होतं चुकीची भावना ठेवल्यामुळे, पण संगमयुगामध्ये येऊन आपण काही चुकीची भावना ठेवली, व्यर्थ विचार करतोय काही, तो उसका 1000 गुना पाप हमें लगेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कह रहे तुम्हें पिछला ही चुकता करने का समय नहीं है, अभी बहुत कम समय बचा है, अभी नया उसमें कोई पाप नहीं करना है। पाप क्या है वो बाबा हमें सिखाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप से हमें दूर रहना है। कोणतेच करणार नाही, चुकीची भावना नाही ठेवायची, चुकीचं बोलायचं नाहीये। समोरचा 1000 पट चूक असेल आपल्यापेक्षा, पण आपल्याला चुकीचं बोलायचं नाहीये। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है, इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा, बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा म्हणते 50% डिस्काउंट तुम्हाला, 50% तुमचे पाप नष्ट। तुम्ही मला सांगा, खूप शुद्ध भावनेने सांगा की माझ्याकडून असं असं झालेलं आहे, अशा भावना ठेवल्या, असं असं व्यर्थ झालेलं आहे, मोठं काही झालेलं असेल ते सगळं बाबांना सांगायचं आपण। बाबा म्हणतात तुमच्या पापाच्या हिशोबामध्ये 50% डिस्काउंट, त्याचं रिझल्ट, त्याचं जे हिशोब आहे तो समोर येणारच नाही, पण जे 50% राहील ते तर खतम करावं लागेल। त्याच्यासाठी तर तुम्हाला मेहनत आहेच, आणि मेहनत काय, मन मना बाबा, मन और बुद्धि को बाबा में लगाना। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना। बाबा म्हणता है की तुम्ही या जन्माची जीवन कहाणी मला सांगा, तुम्हाला पण लक्षात येईल की काय संस्कार चालत आलेले आपले मागच्या जन्मांपासून, हे लक्षात येते, आणि ते सगळे संस्कार आपल्याला बदलून टाकायचे। देवी देवताओं जैसे संस्कार हमारे अभी होने चाहिए। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं, दुनिया तमोप्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते हैं, फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते। इतकी स्पष्ट आणि इतकी क्लिअर मुरली रक्षाबंधनवरती आलेली की बाबा सगळं क्लिअर करतो। ही राखी बांधणं म्हणजे, म्हणून तर आपल्याकडे रक्षाबंधनला खूप महत्व दिलं जातं या ज्ञानामध्ये, क्योंकि ये बाबा आकर हमसे ये पवित्रता की प्रतिज्ञा कराता है, हमारे अंदर का सारा किचड़ा जलाकर खाक कर देता है, उसके लिए रास्ता बताता है, उसके लिए मार्गदर्शन करता है, उसके लिए रोज समझाता है, इतने सालों से समझाता आया है, फिर भी वो थक नहीं रहा है, और हम फिर भी कर लेंगे, हो जाएगा, या स्थितीमध्ये आपल्याला नहीं राहायचं। हमें संपूर्ण रीति से अपने आप को पक्का कराना है कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे अंदर अब कोई विकार नहीं रहेगा, कुछ भी मुझे नहीं रखना है, सारा किचड़ा मुझे समाप्त कर देना है। आज निमित्त दुनिया वालों ने जो निमित्त बनाया है, हमने जो निमित्त उनको बना कर दिया है, वो रक्षाबंधन का त्योहार है। अपन स्टार्टिंग के लिए असेल थी, हमने उनको ये बना कर दिया है, वो मना रहे हैं, हम भी मनाते हैं, लेकिन हमारा सच्चा रक्षाबंधन बाबा के साथ में हो गया है। बाबा ने हमें राखी बांध दी है। सिर्फ आज हमें दृढ़ संकल्प करना है कि मेरे में से कोई अपवित्रता झलकनी नहीं चाहिए, अंदर रहनी नहीं चाहिए। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य, ऊंच ते ऊंच उत्सव है शिव जयंती। या सगळ्या उत्सवामध्ये सगळ्यात महत्वाचा उत्सव जर कोणता असेल तर शिवजयंती, महाशिवरात्री, परमात्मा शिवाच्या अवतरणाची यादगार, तो आल्यानंतर हे सगळं सुरू झालेलं आहे। उसने आकर हमें पवित्रता सिखाई है, म्हणून रक्षाबंधन से भी महत्वपूर्ण शिव जयंती है। तो ऊंच ते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वह कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए यह तो सब जानते हैं ना। उनसे पहले सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए, बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उलटा द्वापर में ले जाते। श्रीकृष्ण आणि राधेला दाखवलं द्वापर मध्ये आणि लक्ष्मी नारायणला दाखवलं सत्ययुगाचे महाराजा महाराणी, त्यांनी दाखवलेलं आहे क्लिअर, पण माहिती नाही हो। म्हणजे त्याचं तो मोठा झाला कधी, सत्ययुगामध्ये राज्य केलं लक्ष्मी नारायण दोघांनी, आणि बचपन कधी होतं त्यांचं द्वापर मध्ये। उनको पता ही नहीं है कि ये राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते। बाबा बोलते राधा कृष्ण जो उनका बाल रूप है उसको लेकर गए हैं द्वापर में, द्वापर के अंत में, और जब वो बड़े बनते हैं उसको बताया सतयुग में। इतना घोटाळा करून टाकलेला है। सतयुग की शुरुआत राधा कृष्ण से है और वो बड़े बनकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इतकं सोपं गणित बाबांनी येऊन सांगितलं आपल्याला, और इसलिए लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं दिखाते। मोठे कस काय आले डायरेक्ट ते वरतून, बचपन मनुष्य शरीर दाखवलेले आहे, तो बडे कैसे हो गए, ऑटोमॅटिक कैसे आहे। माझे तर खूप सगळ्याच चमत्कारानेच जन्म झालेला असला पाहिजे सगळ्यांचा, मग तो वो बच्चे बनते हैं और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना आहे। ज्याला जसं वाटलं समजवण्यासाठी, समजवण्याचा उद्देश होता त्यांचा, सत्य वेगळं आहे पण समजवण्यासाठी त्यांचा उद्देश चांगला होता, पण बाबा म्हणते ही कल्पना आहे। क्लियरिटी नव्हती काही, तर काही ना काही तर सांगावं लागेल, काही ना काही तर लाईनवर ठेवावं लागेल, इसलिए उन्होंने लिख दी ये सारी बातें। लेकिन बाबा आकर लास्ट में सब क्लियर करता है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट। ते ख्रिश्चन धर्म वाले पण म्हणतात की 3000 वर्षापूर्वी भारत भूमीमध्ये स्वर्ग होता। येशू ख्रिस्ताच्या 3000 वर्षापूर्वी भारत भूमीमध्ये स्वर्ग होता, इथं स्वर्ग होता धरतीवर। भारत म्हणतात की नाही म्हणत माहिती नाही, पण इथं स्वर्ग होता येशू ख्रिस्ताच्या 3000 वर्षापूर्वी। तो वो हिसाब बराबर बैठता है। 5000 साल पहले ये भारत स्वर्ग ही था, आणि त्याला येऊन 2000 वर्ष झाले, 2000 आणि प्लस 3000 म्हणजे 5000 बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं। बाबा तो ये लाखों वर्ष वगैरह दाखवतात, लेकिन ये 5000 साल की बात है सर, सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। बाप कहते अभी तुमको ज्ञान देता हूं मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे, देवता बनण्यासाठी ज्ञान आहे। बाबा म्हणताय तुम्ही एकदा देवता बनल्यावर मी काय शिकवू तुम्हाला, देवता बनले तुम्ही, सतयुग त्रेतायुगामध्ये मला शिकवण्याची गरज नाही, म्हणून हे ज्ञान पण मी संपवून टाकतो। नाहीतर मग जे टेन्शन आज आहे ते सत्ययुगामध्ये झालं असतं की ऐसा होने वाला है, इतना खराब इतना भयंकर समय आने वाला है। आता तर आपल्यासाठी नॉर्मल झालेलं आहे, म्हणजे दुःख सुद्धा नॉर्मल झालेलं आहे। लोक त्याला समजतात की मैं ऐसे ही चलता है इस दुनिया में, पण सत्ययुगामध्ये आपल्याला दुःख दिसत नाही, बिलकुल पण दुःख नाही, आणि त्यावेळेला हे चित्र आपल्या समोर असतं की असं होणार आहे, अशा प्रकारचं दुःख, अशा प्रकारचे राक्षसी मनुष्य दुनियेमध्ये कि जे मनुष्याचे तुकडे करायला मागे पुढे पाहत नाही। इस तरीके का जो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है रातों में, रात के समय में, इस तरीके का जो जीवन बन गया है। अगर इस बात का पता कलयुग के अंत समय का ये चित्र अगर हमारे सामने होता सतयुग में, तो वहां पर ही हमें टेंशन हो जाता। और वो यही सोचते थे हम आए क्यों हम इधर, फिर त्या सुखाचा आनंद घेता आला नसता। म्हणून बाबा ने ये ज्ञान प्रायः मैं लोप कर देता हूं। तुम देवता बन गए फिर तुम्हें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, नहीं तो परंपरेने चालत आलं असतं ज्ञान। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, बाबा आज पक्कच करून घेणार है एकदम। यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्र निकली, फिर वृद्धि होती जाती। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है। वहां फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहां भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। बाबा बनता है ये मिलन होता है हमारा और तुम्हारा, और उन्होंने सागर और नदी का मिलन बता दिया है।
और वहां पर जाकर पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं। यहाँ पर मिलन कौन सा हुआ है? पहिले तो ब्रह्मपुत्रा का मिलन हुआ आहे, म्हणजे ब्रह्मबाबांचं मिलन झालं शिवबाबांचे, दोन्ही कंबाईंड झाले आणि दोघांनी मिळून ही ज्ञानाची पवित्र गंगा या दुनियेमध्ये वाहायला सुरुवात केली. त्यांच्याद्वारे ज्ञान सगळीकडे गेलं आणि त्या या ज्ञानामध्ये, या मुरलीरूपी सागरामध्ये, ज्ञानाच्या सागरामध्ये आपण आता स्नान करतोय आणि त्या आधाराने आपण पवित्र होणार आहे. आणि त्यासाठी हे ज्ञानाचं स्नानच याच्यासाठी आहे की तुम्ही पवित्र राहा. या ज्ञानाच्या द्वारेच आपण आपला हा पवित्रतेचं स्नान होत चाललेलं आहे, जे बाबा शिकवतोय. तो इसी तरीके की ये ज्ञान की राखी बाबा हमें बांधता है. तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं. आज है रक्षाबंधन. बाबा थोडी राखी भी ले आए हैं. तिथे बाबा राख्या घेऊन आले होते सोबत. अब बाबा पूछते हैं किसको शिवबाबा से राखी बंधवानी है वह हाथ उठाए. कोणाला शिवबाबाकडून राखी बांधून घ्यायची त्यांनी हात वर केला. बाबांनी समोर तिथं राखी आणल्या सोबत आणि सांगितलं. तो पहिले 2-4 ने हाथ उठाया. कन्फ्यूज झाले असतील बाबा का बरं असं विचारताय. तो 2-4 लोगों ने हाथ उठाया वहां पर. फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे. मग बाबाने अजून त्याला दुसऱ्या शब्दामध्ये तो प्रश्न विचारला. मग आता 2-4 जणांनी हात वर केला होता, त्यांना वाटलं काहीतरी चुकलं असेल. तो फिर मेजॉरिटीने हात उठाय. मग सगळ्यांनी जवळपास हात वर केले. काही जणांचे खाली होते, बाकी मग सगळ्यांनी हात वर केले. मग बाबा म्हणताय, बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो. राखी का बरं बांधायची? तुम्हाला पावन बनले नाही का तुम्ही अजून? मैंने आकर राखी बांध दी, पवित्रता का ज्ञान दे दिया, पवित्र रहने के लिए सिखाया, समझाया, मार्गदर्शन किया, योग का रास्ता बताया, तो अभी भी राखी बंधवानी है. इसका मतलब पवित्र बने नाही की अभी तक. अब असं जे त्याला म्हणतात बुद्धी को झकझोड देना, हिंदीमध्ये खूप सुंदर शब्द आहे की चालना देतो तो विचारांना की तुम्ही विचार करा. राखी तर आपण बांधून घेतो आपल्याला पक्क करण्यासाठी, पण बाबा म्हणते मैंने तो एक ही बार में आकर राखी बांध दी, तुमको समझा दिया पवित्र रहना है, शुद्ध रहना है. तो फिर क्यों बार बार राखी बंधवाने की? जैसे रावण को बार बार जलाते हो वैसे ही राखी भी बंधवाते हो बार बार. ते पक्क राहण्यासाठी फक्त, पण क्लिअर आहे मनामध्ये की आपण राखी बांधून घेतलेली. ही स्थूल राखीवरची गोष्ट आहे, पण आतमध्ये आपण राखी बांधून घेतलेली आहे. फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा. मग मम्मांना विचारलं राखी बंधवानी है क्या? तो मम्मा बोली राखी तो बांधी ही हुई है. बांधलेलीच आहे राखी. वरची राखी बांधा नाही तर नका बांधू, आम्ही राखी तर बांधून घेतली. देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए. मम्मा ने ठीक कहा. बाबा म्हणतात फक्त मम्मा पास झाली, बाकीचे सगळे फेल झाले. उन्होंने कहा कि हमने राखी तो बांध ली है. ये वरची बस ते विषय फक्त वरचा आपला दाखवण्याचा विषय, लेकिन हमने राखी बांध ली है. तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है. इस ज्ञान को धारण करना है. हम पवित्र स्वच्छ शुद्ध आत्मा है ओरिजिनल, लेकिन ज्ञान की धारणा से वो पवित्रता फिर से हम प्राप्त कर लेते हैं. खजाना तो मिलता ही रहेगा. तो ये ज्ञान का खजाना तो मिलता ही रहेगा. मैं तो ये राखी तुम्हें बांधता ही रहूंगा ज्ञान का खजाना दे दे करके. जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो. पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो. सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो. खूप महत्वाची गोष्ट आहे. खूप 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 महत्वाची गोष्ट बाबांनी सांगितली की पवित्र राहताय तुम्ही. पवित्र राहताय, बरोबर आहे. ज्ञान मिळालं, आता पवित्र राहताय, आता ब्रह्मचर्य व्रताचं पालन करताय, बाकी मोठ्या मोठ्या विकारांपासून स्वतःला मुक्त केलेलं आहे. पवित्र तो रह रहे हो, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? बाबा म्हणते याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो. अतिशय महत्वाची लाईन आहे, अतिशय महत्वाचं महावाक्य आहे कि याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो. सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो. बाबा आया है सुख शांति का वर्षा देने के लिए सबको, लेकिन बाबा हमें जिम्मेदारी दे रहा है कि बच्चों तुम्हें इस दुनिया को शांति का वर्षा देना है. इस दुनिया में शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं. तो सिर्फ धारणा में रहना, सिर्फ पवित्रता का पालन करना, सिर्फ बाबा ने जो नियम बताया उसका पालन करना, यही सिर्फ काफी नहीं है.
हमें इस दुनिया में अशांति फैलाने के लिए निमित्त नहीं बनना है। हमें जब हम 4 जनों के बीच में है, जब हम 10 जनों के बीच में, जब हम किसी प्रोग्राम में है, जब हम गांव में रह रहे हैं, जब हम कहाँ पर भी है, कोई प्रोग्राम है, बाबा का प्रोग्राम है या दूसरा प्रोग्राम है, कहीं पर भी हमें हमारे कारण से अशांती नहीं फैलनी चाहिए. पक्क करायचंय की अशांतीचे व्हायब्रेशन माझ्यामधून निघणारच नाही. बोलण्यातून तर नाहीच नाही, पण व्हायब्रेशन मध्ये पण नाही. क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है. आणि ह्या जिम्मेदारीच्या विषयानुसारच आम्ही जी भट्टी केली तिथं मधुबन मध्ये, त्याच्यावर सगळे ह्याच प्रकारचे विषय होते कि तुम बच्चों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तुम्हें अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है. स्थिति के द्वारा सेवा होने वाली है. अपने आप को शुद्ध स्वच्छ करना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर देना है. जो भी कोई पुराना किचड़ा है उसको समाप्त कर देना है, भस्म कर देना है. और ये पवित्रता की स्थिति को अपने अंदर लाना है. इस पवित्रता को हम लाएंगे अपने अंदर तो हम इस विश्व में शांति फैलाने के निमित्त बनेंगे. हमें अशांति फैलाने वालों की लिस्ट में नहीं आना है किसी भी कारण से. कोणी कसाही असू द्या, कोणी कसाही वागू द्या आणि कोणी कसाही बोलू द्या, आपल्याला अशांति पसरवायची. भावनेतून नहीं, बोलण्यातून नहीं, वागण्यातून नहीं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने आज समझाई है. ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम पवित्र तो रहते हैं, हम नियमों में हैं, हम धारणा में हैं, लेकिन हमें इस दुनिया को शांति का वर्षा देना है. भगवान अपना काम हमें ट्रांसफर कर रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर हम हैं, हम सबको जानते हैं, हम कनेक्शन में हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें उनको ये वर्षा देना है. कब देंगे? जब हम बिल्कुल शांति की स्थिति में रहेंगे, अंदर की हलचल समाप्त, शांति की अवस्था में रहेंगे. इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान सौंप रहा है, वर्षा देने की जिम्मेदारी. खूब मोटा शब्द है. बाबा बार बार कहते हैं कि वर्षा तो भाइयों से नहीं मिल सकता है, वर्षा तो बाप से मिलेगा, मेरे से ही वर्षा मिलेगा. मेरी याद में रहेंगे तो वर्षा मिल जाएगा. आज बाबा म्हणता है, रक्षाबंधनच्या निमित्ताने बाबा म्हणता है कि तुम ये शांति का वर्षा सबको दो. मेरा काम तुम अपने हाथ में ले लो. और ये वर्षा किस तरीके से दे सकते हैं? हम आत्माओं को शांति का दान देते चले, शांति का वाइब्रेशन देते चले. वो शांत होते जाएंगे तो वर्षा लेने के हकदार बनते जाएंगे. त्यांची स्थिती बनेल ते बाबांकडून ऍक्सेप्ट करण्याची, तो खजाना जमा करण्याची. ते हे आपण कायम लक्षात ठेवू की मला शांतीचा वर्षा देण्यासाठी बाबांनी निमित्त बनवलेले. बाकी जो भी कोई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनका अपना पार्ट है, उनका हमारे साथ हिसाब किताब है. लेकिन अब संगम युग में मेरा किसी से कोई हिसाब नहीं. मुझे कोई कुछ बोले, कैसा भी मेरे साथ जो जी वागणूक असते, जे बिहेवियर असतं कोणाचं आपल्यासोबत, त्याच्याशी माझा काही संबंध नहीं. मेरा पार्ट है अब विश्व को शांति का वर्षा देना, और इसलिए मुझे बहुत शांत रहना है. और ये सच्ची पवित्रता है. संपूर्ण शांति की स्थिति में खुद को रखना, कर्मेंद्रियों को शांति की स्थिति में रखना, ये सच्ची पवित्रता है. और इसको हमें जीवन में पूरी रीति से आज रक्षाबंधन के दिन से अपनाना है. पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती. बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए. बाबा को याद भी हम किस लिए करते हैं? शांति फैलानी है. बाबा की याद में बैठते हैं हम तो शांति की किरणें हमारे द्वारा फैलनी चाहिए. और फिर जब हम व्यवहार में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जब हमें शांति के साथ रहना है. यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा. माया के तूफान भी आते हैं ना. बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं. ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो. तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने. तर बरंच आहे, पण वाचून दाखवतो फक्त मी फास्ट. शिव जयंती मनाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते. बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था. यह पान का बीड़ा उठाना होता है. बाबा हम राखी बंधवाते हैं. हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता है. फर्स्ट बेहद का बाप कहते हैं, आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए हैं. यह है ही कुंभी पाक नर्क. 63 जन्म गोते खाए हैं. अब प्रतिज्ञा करो, अब प्रतिज्ञा करो, बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा. परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं. यह है ज्ञान मान सरोवर. इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं. भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए थे. तो यह हुई अंधश्रद्धा.
तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते अपनी शक्ल देखो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपनी शक्ल देखो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। यह समझने की बातें है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सस्ती है। वहां तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई आत्माएं आती है तो पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ न सके। बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दे तो कहे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो। नई बातें बाबा हमें रोज सुनाता है। और यहाँ सब बंद था, लेकिन रोहिणी बहन ने आपको वो नई बातें सुनाई। जो नहीं आए थे मधुबन में, उन्होंने सब ने यहाँ पर बाबा की रोज नई बातें सुनी है, उनको समझा है। और बाबा हमें इन सब बातों को समझाकर सुनाकर नया बना रहा है। नई बातें सुनाकर नया बना रहा है। अगर हमारे अंदर वो बात नहीं है पक्की, तो हमें वो नई बात आहे जरी रिपीट झालेलं आहे तरी ती गोष्ट आपल्यासाठी नवी असते, जर ते आपण त्याला जीवनामध्ये आणलेलं नाहीये तर। प्रत्येक गोष्ट नवीन आहे जे आपल्यामध्ये धारण नहीं झालेली। हर बात नहीं है, बाबा की हर बात नहीं है, लेकिन फिर भी रोज हम बहुत सी बातें रिपीट भी सुनते हैं, तो वो हमारे लिए नई बात है। रिपीट बात भी नई बात है, क्योंकि वो हमारे अंदर आकर पुरानी हुई नहीं है, इसलिए नई बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम नई बातें अभी सुनते हो रोज, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने। इसीलिए यह त्योहार मनाया जाता है। हमारी यादगार में यह त्योहार मनाया जाता है। कल्प पहले जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम संपूर्ण पवित्र रहेंगे, क्लीन और क्लियर, बिल्कुल स्वच्छ, अंदर बाहर से बिल्कुल स्वच्छ, बाबा म्हणते वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और इसकी यादगार में ही ये जो पवित्रता का बंधन हमने बांध लिया था, जो मीठा बंधन है वो बांध लिया था, उसकी यादगार में ही ये दुनिया में ये रस्म चलती है, रक्षाबंधन की। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। बाबा म्हणते तुम सच्चे ब्राह्मण हो और सरस्वती ब्राह्मणी मतलब मम्मा सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जो हम पवित्रता को धारण कर रहे हैं, स्वच्छ बनते जा रहे हैं, उस हमारी स्थिति को बाबा रोज नमस्ते करता है। हमें ये देखना है कि हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, कितना बाकी है, कितनी जो कमी जो हमारे अंदर है उसको हमें आज के दिन पक्का करना है, वो भर के निकालनी है, अभी से ही पक्का कर लेना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। सगळ्यात महत्वाची धारणा है। याद में रहकर
शांतीका वायुमंडल बनाना आहे. आपल्याकडून थोडीशी अशांती वाटायला लागली, ताबडतोब त्या गोष्टीला संपवून टाकायचं बाबांच्या आठवणीमध्ये 1 सेकंद के अंदर. अशांति का वायुमंडल, हमें वाइब्रेशन अशांतीचं गेलंच नाही पाहिजे. संकल्प जरी आला तिथल्या तिथं त्याला स्टॉप करायचं. अशांत वायुमंडल बनाने में हमें बिल्कुल भी निमित्त नहीं बनना है. हे तर आपण आत्ता पक्क करू शकतो की मुझे शांती का वायुमंडल बनाना है. काहीच कोणत्याच कारणामुळे कोणावरती चिडायचं नाही, ओरडायचं नाही, चुकीचं बोलायचं नाही. हे तर आपण बिलकुल पक्क, इतकी ताकद तर आपल्यामध्ये आहे नक्कीच. आपण ठरवलं तर आपण बिलकुल शांत राहू शकतो. आणि ती शांती कशी? स्वीट सायलेन्स, मीठी शांती. असं नाही की बस मला काहीच नाही मग मी कोपऱ्यात जाऊन बसेल. वैसी शांती नाही सिखाता है बाबा हमें. कोपऱ्यात जाऊन बसल्यावर तर खूप पॉवरफुल व्हायब्रेशन येतात मग, व्यर्थचे, नकारात्मकतेचे. ऐसे नहीं कि मुझे मला बात बोलायचंच नहीं, मला शांतच राहायचंय. तो ये बहुत ज्यादा अशांति फैलती है. जब हम बोलते हैं उससे तो हम क्लियर कर सकते हैं बातें, लेकिन जब हम बोलते ही नहीं है, बस मला चुप होऊन बसायचं, मला काही देणे घेणं नाही कोणाशी, तो हम अशांति का वायुमंडल बनाते हैं. और बाबा ये नहीं सिखाता है. बाबा हमें सिखाता है कि तुम्हें बस मीठी मीठी शांति की किरणें सबको देते रहना है, मीठी मीठी बातें ही सुनाना है, मुख से पत्थर नहीं निकालना है, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बहुत मीठा रहना है. क्योंकि शांति का वर्षा देने के लिए बाबा हमें निमित्त बना रहा है. भी बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दिया आज कि तुम्हें शांति का वर्षा देना है सबको. पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है. वरदान है सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव. जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं. यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है. तो सदा यही स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं. रोने की परिस्थितियों में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज. उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है. तो बाबा कह रहे हैं की तुम्हें खुश मिजाज रहना आहे. दिल खुश की खुराक जेव्हा आपण त्या खुशीच्या स्थितीमध्ये राहू, बाबा म्हणते छोटी बड़ी परिस्थिति को भी छोटा बना देती. पहाड़ जैसी परिस्थिति होगी सामने जो विषय आया है बहुत पहाड़ जैसा विषय होगा, लेकिन बाबा म्हणते अगर तुम खुश हो, अंदर से खुशी के वाइब्रेशन जा रहे हैं, तो वो किरणें आसपास वालों को मिलेगी. और वो बात बड़ी पहाड़ जैसी बात है, लेकिन छोटी कपास नरम होऊन जाईल, एकदम छोटीशी होऊन जाईल, नरम होऊन जाईल आणि हलकी होऊन जाईल. तो सदा ये स्मृती रखो की हम जसं आज मिठाई खाऊ घालण्याचं पण आहे, रक्षाबंधन करतो आपण तर आधी मिठाई खाऊ घातली जाते. तो बाबा म्हणते मिठाई कौन सी खिलानी है तुमको? राखी पवित्रता की बांधनी है, बंधवानी है पवित्रता की. और मिठाई कौन सी? दिल खुश मिठाई. खुश रहना है, खुशी देनी है सबको, बहुत आनंद में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सदा खुश रहना है. 1 सेकंड भी नाराजगी हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं देनी चाहिए. तो मिठाई खाने और खिलाने वाले, खुशी की मिठाई. रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज. को बहुत अच्छी परिस्थिति, सब नॉर्मल चल रहा है, सब मेरे साथ अच्छी बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तब मैं खुश हूं. ये तो कोणी राहील. त्याच्यासाठी बाबांच्या ज्ञानाची काय गरज आहे मग? ये तो कोई भी रह लेता है. लेकिन हम खुश मिजाज बाबा के बच्चे, आनंद के सागर के बच्चे, वो कब कहलाएंगे? जब रोने की परिस्थिती हो, तब भी मन खुश है. खूप दुःख दिलेलं आहे कोणी, खूप काही बोललेलं आहे, चुकीचं बोललेलं आहे, वातावरण बिघडलेलं आहे, सगळं त्यांनी बिघडवलेलं आहे, बोलण्यातून काही झालेलं आहे. तो अंदर से दुखी हो जाए तो दुख के वाइब्रेशन जाएंगे. और अगर हम अंदर से खुश है, परिस्थिति बदल जाएगी, उनको भी खुशी मिलेगी. जो हमें दुख दे रहे हैं उनको भी खुशी मिलेगी. तर बाबा म्हणतात हे असं, हे आपल्यासाठी नॉर्मल गोष्टी वेगळ्या आहे, दुनियावाल्यांसाठी नॉर्मल वेगळं आहे, जसंच तसं आहे. लेकिन बाबा हमें सिखाता है कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन तुम्हें ऐसा ही रहना है. तुम्हें इन 7 गुणों की स्थिति में ही रहना है. चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी वायुमंडल, तुम्हें 7 गुणों के वाइब्रेशन ही फैलाने. उसमें मुख्य है खुशी. खुशी से हम सारे वातावरण को बदल सकते हैं. उनके चेहरे से भी सेवा होती है. जो खुश रहते हैं, किसी भी कारण से नाराजगी नहीं झलकती चेहरे पर, उदासी निराशा नहीं है, तो चेहरे से भी सेवा होती है. उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है.
स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा कौन है? जिसके द्वारा, जो अपने जीवन द्वारा दूसरों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा दे, वही पुण्यात्मा। ऐसा पुण्यात्मा हमें सबको बनना है। हम सब ये इस तरीके के पुण्यात्मा है कि हमारा जीवन देखकर वो भी अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो,